सियालकोट शहर का दूसरा दौर हिंदू राजा सिल के ज़माने से शुरू होता है। हिंदू राजा सिल ने इस इलाके का नाम सिलकोट रख दिया था और जो वक्त के साथ साथ बदलकर सियालकोट में तब्दील हो गया। इस राजा की सल्तनत कश्मीर तक फैली हुई थी। इस राजा की एक लाडली बेटी काश्ती भी थी, जिसने इस मुल्क में एक खूबसूरत तालाब भी बनाया था जो आजकल जिन्ना हॉल सियालकोट का हिस्सा बन चुका है। सियालकोट का ज़िला पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पुराने किलों में शुमार किया जाता है। सियालकोट के तरीही किले को 5000 साल पुराना किला भी कहा जाता है। ये किला भी राजा सिल ने ही तमीर करवाया। इस किले की तमीर पर बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। राजा ने इस किले की तमीर पर 10,000 ममार लगाए थे और इसके पत्थर भारत के शहर पठानकोट से मंगवाए गए। ये आज भी तरीही मुकाम सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करता है। इस किले के हज़ारों साल पुराने दरो दीवार शानदार माजी की याद दिलाते हैं। दोस्तों, सियालकोट की सन्नती तरक्की का आगाज़ मुग़लों के ज़माने में ही हो गया था, जहां इस वक्त लिखने वाला सफ़ेद कागज़ भी तैयार होने लगा था, जो कि पूरे बरे सगीर में अपने म्यार की वजह से भी मशहूर हुआ। ताहम मुगलिया दरबार में इसके इस्तेमाल ने इसे और भी ज़्यादा अहम बना दिया। इसके अलावा इसके लोहारों ने असला साजी का सामान भी तैयार करके दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई। ताहम इसकी असल सनती तरक्की अंग्रेज़ दौर में शुरू हुई, जहां इसके बनाए हुए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आलात जराही पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने लगे। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान इस शहर के माहिरीन के हाथों बनाए हुए ये आलात जराही जब इस्तेमाल हुए तो इनके मयार की वजह से पूरी दुनिया में इनकी मांग पैदा हो गई। आज भी पूरे पाकिस्तान समेत यूरोप और अमेरिका में सियालकोट के ही आलात जराही की मांग है। इसके अलावा सियालकोट में बनने वाले खेलों के सामान ने इसे पूरी दुनिया में शोहरत दिलाई। खासकर यहाँ के बनाए हुए फॉरवर्ड स्पोर्ट्स फुटबॉल्स के बनाए हुए फुटबॉल 2014 वर्ल्ड कप मैचेस में इंटरनेशनल मैचों के लिए इस्तेमाल हुए। दोस्तों, शुएब मलिक से पहले भारत से बाबिल आने वाली क्रिकेटर यानी एशियन ब्रेडमैन का खिताब पाने वाले ज़हीर अब्बास भी सियालकोट से ही तल्लुक़ रखते हैं। गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा सियालकोट बगैर हुकूमती मदद के अपनी मदद आप के तहत काफ़ी तरक्की याफ्ता शहर बन गया है और हुकूमत को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले ताजर भी यहीं पाए जाते हैं। जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर पहला एयरपोर्ट यानी सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमीर करवा लिया, जो कि 2011 में मुकम्मल हुआ और इसका रनवे 3.6 किलोमीटर लंबा है, जो कि पाकिस्तान के तारीख का सबसे लंबा रनवे है। इसके अलावा कमर्शियल एयरलाइन एयर सियाल भी यहाँ के ताजरों की ही काविशों का नतीजा है। जो कि बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क परवाज़ें शुरू कर चुकी हैं। सियालकोट में मौजूद दुनिया की पहली ड्राई पोर्ट यहाँ की मसनूआत पूरी दुनिया में सप्लाई करती है। जबकि 2020 में 44 अरब रुपए की लागत से तमीर होने वाली 103 किलोमीटर लंबी मोटरवे M11 इसी ज़िला को बाकी पाकिस्तान से जोड़ती है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।